बालकांड को भगवान श्री राम का पैर कहा गया है। अयोध्या कांड भगवान श्री राम की कमर है। अरण्य कांड पेट है। किष्किंधा कांड भगवान का हृदय है। सुंदर कांड गर्दन है। लंका कांड मुख है और उत्तर कांड भगवान का मस्तक है। इस प्रकार से भगवान के एक एक अंग रामायण के एक एक कांड है। देखिए, ब्रह्म एक है, भगवान तो एक है, लेकिन उन्होंने 4 रूपों में अवतार लिया। 4 रूप कौन से हुए? राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न। ये सामान्य मनुष्य नहीं थे, ये साक्षात ब्रह्म थे। ब्रह्म ने 4 रूप में अवतार लिया। और वेदों ने कितने रूप में अवतार लिया? अब ये भी आपने सुना, 1 रूप। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों ने रामायण के रूप में। और भगवान है एक, और एक भगवान ने 4 रूप में अवतार लिया। और कहीं भी जा लो, धर्म भी केवल 4 है। कितने धर्म है? केवल 4 धर्म। कहीं से भी जा लो, कहीं से भी सुन लो, घूम फिर के बाद वही 4 धर्मों पे आ जाएंगे। 4 धर्म निचोड़ है। और 4 धर्म कौन से हैं? सबसे पहले आता है सामान्य धर्म, उसके बाद आता है विशेष धर्म, फिर आता है विशेषतर धर्म, तत्पश्चात आता है विशेषतम धर्म। केवल यही 4 धर्म। लेकिन हमें क्या पता सामान्य धर्म क्या होता है? किसी को पता है सामान्य धर्म क्या होता है? सामान्य धर्म का नाम तो सुन लिया, सामान्य धर्म है, लेकिन सामान्य धर्म में होता क्या है? तो वो हमें रामायण बताती है। भगवान ने 4 रूप में अवतार लेकर 4 प्रकार के ही धर्मों का पालन किया। राम जी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। उसके बाद क्या था? विशेष धर्म था। विशेष धर्म का पालन कौन करता है? लक्ष्मण जी करते हैं। विशेषतर धर्म का पालन भरत जी करते हैं। उसके बाद आता है सबसे बड़ा धर्म, विशेषतम धर्म, उसका पालन करते हैं शत्रुघ्न जी। भगवान ने 4 रूप में अवतार लेकर 4 धर्मों का पालन किया। कैसे किया? सामान्य धर्म में कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। भगवान श्री राम ये चारों बातें ध्यान रखते हैं कि माता जो है वो देवता के समान है। मातृदेवो, पितृदेवो, पिता भी देवता है, आचार्य भी देवता है, और अतिथि जो आपके घर में आते हैं वो भी देवता है। अतिथि सामान्य नहीं होते, वो स्वयं देवता होते हैं, देवता का स्वरूप होते हैं। वरना घर तो सबके पास होता है, कौन किसके घर में जाता है? जो अतिथि आते हैं, रामायण में कहा गया है कि वो देवता होते हैं। अतिथि देवो भव। राम जी क्या करते हैं, किस प्रकार से आचरण करते हैं? तुलसीदास जी ने वर्णन किया, प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, प्रातः काले उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा।
राम जय जय रामा। श्री राम जय जय राम। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। राम जी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। ये नहीं लिखा राम जी 11 बजे उठते हैं। भगवान श्री राम ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो अपने जीवन में सब कुछ पा सकता है, और जो लेट तक सोता है वो सोता ही रह जाता है, उसका जीवन ही सो जाता है। जीवित रहने का कोई अर्थ ही नहीं है यदि मनुष्य 11 बजे तक सोता है तो। राम जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उठते ही माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते थे, और जिस प्रकार से चक्रवर्ती जी महाराज उनको आज्ञा देते थे उसी प्रकार से कार्य करते थे। जो उपदेश गुरु जी देते थे राम जी वही करते थे। और यही सामान्य धर्म है, बड़ा छोटा सा और साधारण सा सामान्य धर्म है। इसके बाद आता है विशेष धर्म। विशेष धर्म का पालन करते हैं लक्ष्मण जी। अब विशेष धर्म क्या होता है? विशेष धर्म ये कहता है कि सामान्य धर्म का भी पालन करो। लक्ष्मण जी 2 धर्मों का पालन करते हैं, सामान्य धर्म का भी करते हैं, विशेष धर्म का भी। लक्ष्मण जी माता पिता की सेवा भी करते हैं, गुरुजनों की सेवा भी करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में भी उठते हैं। लेकिन विशेष क्या करते हैं? विशेष ये है कि उन्होंने अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण जी ने सारा जीवन राम जी की सेवा की। जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ था, 14 वर्ष का वनवास काट के आ गए तो राम जी का राज्याभिषेक हो गया। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपना युवराज बनने के लिए कहा कि तुम मेरे युवराज बनो। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। यदि आप किसी पद पे चले जाते हो तो आप प्रजा के अधीन हो जाते हो। यदि लक्ष्मण जी युवराज बन जाते तो प्रजा की सेवा करनी पड़ती। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि उनका सर्वोत्तम धर्म क्या था? केवल प्रभु की सेवा करना। लक्ष्मण जी केवल राम जी की सेवा करते थे। किष्किंधा कांड में कहा, लक्ष्मण जी ने जब वनवास में थे तो लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा था कि आप इन पर्वत शिखरों पर विहार करिए और मैं जागते सोते हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। और जब वन गमन काल था तो 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी सोए ही नहीं। सोचिए 14 वर्ष तक नहीं सोए। क्यों नहीं सोए? भगवान की सेवा करनी थी। और भी कारण है जो हम आगे की कथा में सुनेंगे। अब भगवान का वनवास होना था। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण मेरा प्रारब्ध है, मुझे 14 वर्षों तक वन को जाना होगा। तुम यही अयोध्या में रहो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो। मैं 14 वर्ष बाद लौट कर आऊंगा, तब तुमसे भेंट करूंगा। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया कि हम यहां नहीं रहेंगे। हम तो कोई धर्म जानते ही नहीं। हमारा तो केवल एक धर्म आप ही हो। मैं माता को नहीं जानता, मैं पिता को नहीं जानता, मैं किसी को जानता ही नहीं। मैं तो केवल आपको जानता हूं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो एकमात्र स्वामी आप ही हो। राम जी ने बार बार कहा, लेकिन लक्ष्मण जी ने नहीं माना। और यहां तक लिखा है कि लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली थी। वाल्मीकि कि लक्ष्मण जी ने तलवार निकाल ली और कहा, हनिष्ये पितरम वृद्धम कैकय्या सक्तमानसम। हनिष्ये पितरम वृद्धम अर्थ हुआ कि मैं उस बूढ़े पिता का वध कर दूंगा जो कैकई में इतना आसक्त है। क्या यह धर्म हुआ कि लक्ष्मण जी बूढ़े पिता का वध करने की बात कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि पितरम वृद्धम, कि वृद्ध पिता, मैं वृद्ध पिता का वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा था, भैया इस त्रिलोकी में इतना सामर्थ्य किसी में नहीं है जो आपके राज्याभिषेक को रोक सके। यदि किसी में सामर्थ्य है तो आके मुझसे युद्ध करे। अब राम जी ने लक्ष्मण जी के बाहुबल की प्रशंसा तो की कि लक्ष्मण तुम बड़े बलवान हो, काल भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। लेकिन ये धर्म नहीं है। सामान्य धर्म का पालन राम जी करते थे। वो क्या सिखाता है? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? अपने वृद्ध पिता का वध करने की बात कर रहे हैं। लेकिन राम जी ने बार बार समझाया, लक्ष्मण जी माने नहीं, क्योंकि उनका धर्म था विशेष धर्म। विशेष धर्म बड़ा सरल सा है कि अपना सारा जीवन प्रभु की सेवा में लगा दो, और उन्होंने वही किया। राम जी की बात नहीं मानी। भगवान भी यदि मना करे मेरी सेवा मत करो
फिर भी भगवान की सेवा करें। यह विशेष धर्म था। इसके बाद आता है विशेषतर धर्म। तीसरा धर्म है ये विशेषतर धर्म। इसका पालन भरत जी करते हैं। अब भगवान राम का वनवास हो गया। जो भरत जी थे वो सामान्य धर्म का भी पालन करते थे, खूब माता पिता गुरुजनों की सेवा करते थे। और दूसरा धर्म क्या था? विशेष धर्म था। आपने अभी सुना। विशेष धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। भरत जी ये भी करते थे। अब विशेषतर धर्म का अर्थ क्या होता है? विशेषतर धर्म का अर्थ ये होता है कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला देना। लक्ष्मण जी विशेषतर धर्म का पालन नहीं करते थे क्योंकि भगवान की रुचि में अपनी रुचि नहीं मिलाई। भगवान तो ये चाहते थे कि लक्ष्मण तुम अयोध्या में रहो, मैं वन को जाऊंगा। भगवान तो यही चाहते थे ना, लेकिन लक्ष्मण जी नहीं माने। अब लक्ष्मण ने पिता के लिए अपशब्द कहे तो भरत जी ने माता के लिए अपशब्द कहे, क्योंकि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सारे धर्मों का पालन नहीं कर सकते। तो जब एक को छोड़ने की बात आती है तो भरत जी सामान्य धर्म को भी छोड़ देते हैं, विशेष धर्म को भी छोड़ देते हैं। विशेष धर्म क्या होता है? भगवान की सेवा करना। भरत जी ने विशेष धर्म को भी छोड़ दिया, भगवान की सेवा करनी भी छोड़ दी, केवल विशेषतर धर्म का पालन किया कि भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। भगवान का वनवास हो गया था, राम जी तो वन को चले गए थे। उस समय पे भरत जी मामा के घर थे। मामा के घर से लौट कर आए तो माता कैकेयी के पास गए। माता कैकेयी ने समझाया कि तुम्हारे भैया का तो वनवास हो गया है और मैंने ये सारा राज्य तुम्हारे लिए मांग लिया तुम्हारे पिता से, तुम इस राज्य को भोगो। जो अयोध्या नगरी थी, अयोध्या का जो राजा होता था वो पूरी त्रिलोकी का राजा होता था। बाकी सारे राजा रजवाड़े अयोध्या के अधीन थे। जो अयोध्या का राजा वो पूरी पृथ्वी का राजा, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता था वहां का राजा भरत जी को बना दिया था माता ने। आगे की कथा में सुनोगे आप कैसे बनाया था। और कहा भरत तुम इस राज्य के सुख को भोगो। अब राजा बन गए भरत जी, राजा बनने वाले थे। भरत जी राजा बने नहीं। भरत जी ने कहा बर मागत मन भई नहीं पीरा, 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 करी न जीह मुँह परे उन कीरा, करी न जीह मुँह परे उन कीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। माता कैकेयी कहती है भरत तुम राज्य सुख को भोगो, और भरत क्या कहते हैं? बरमागत मन भई नहीं पीरा। क्या अर्थ हुआ कि ऐसा वरदान मांगते वक्त तुम्हारे हृदय में पीड़ा नहीं हुई, गरी न जीह मुंह परे न कीरा, कि तुम्हारी जीभ जल क्यों नहीं गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। जब तुमने ऐसा वरदान मांगा तुमने सोच भी कैसे लिया? मेरे भैया का वनवास करवा के तुम मुझे राजा बना दोगे, इतनी तुच्छ मेरी बुद्धि होगी। भरत जी को पता लगा था कि उनके पिताजी का देहावसान हो गया है, पिताजी देवलोक को चले गए। भरत जी अभी तक दुखी थे, लेकिन जब भरत जी को पता लगा कि भैया का वनवास हो गया तो पिताजी के मरण की बात भूल गए। और भरत जी ने क्या कहा माता को कि महाराज ने तुम्हारा विश्वास कैसे कर लिया? लगता है चौथेपन में यानी कि बुढ़ापे में उनकी बुद्धि खराब हो गई थी। भरत जी ने ये शब्द मां को कहे क्योंकि वो विशेषतर धर्म का पालन करते थे। अब भरत जी वन को गए भैया राम को मनाने, कहा कि भैया आप अयोध्या को लौट चलिए। राम जी ने कहा भरत मैं तो तुम्हारे प्रेम के अधीन हूं। राम जी भक्तों को बड़ा प्रेम करते थे। भगवान को निर्गुण निराकार कहा गया और सगुण साकार भी कहा गया। यदि भगवान के बारे में कहते हैं तो कहते हैं निर्गुण निराकार सगुण साकार ब्रह्म।
अब निर्गुण निराकार भी है, सगुण साकार भी है। ये दो गुण कैसे आ गए? ये ब्रह्म का गुण है कि वो जब क्रोध में आते हैं तो इतने क्रोध में आ जाते हैं कि पूरी त्रिलोकी में प्रलय आ जाती है, और जब वो कोमल हो जाते हैं तो इतने कोमल हो जाते हैं जब पुष्प तोड़ते हैं तो भी पसीना आ जाता है। ये ब्रह्म का गुण है। अब भरत जी वन में गए और राम जी को कहा आप अयोध्या में चलिए। राम जी ने कहा मैं तो तुम्हारे प्रेम की अधीन हूं, यदि तुम कहोगे तो मैं अभी अवध को लौट जाऊंगा, भले ही मुझे पाप लगेगा, क्योंकि पिता का वचन है, पिता के वचन को तोड़ूंगा तो पाप लगेगा, भले ही मुझे पाप लग जाए लेकिन मैं तोड़ दूंगा उस वचन को, मैं तुम्हारे साथ अयोध्या को लौट जाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा पूछो तो मेरी इच्छा यही है कि मैं 14 वर्ष बाद अयोध्या को आऊं, तब तक तुम अयोध्या को लौट जाओ। तो भरत जी फिर से कुछ नहीं बोले, चुपचाप अयोध्या को आ गए। भगवान की रुचि में अपनी रुचि मिला दी। लक्ष्मण जी ने तो मना कर दिया था कि मुझे तो भगवान की सेवा करनी और धर्म नहीं जानता मैं। तो विशेषतर धर्म का पालन भरत जी करते हैं। इसके बाद आता है विशेषतम धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। शत्रुघ्न जी कहने में तो सबसे छोटे हैं, लेकिन सबसे बड़े धर्म का पालन ये करते हैं। ये सामान्य धर्म को भी मानते हैं, विशेष धर्म को भी, विशेषतर धर्म को भी और विशेषतम धर्म को भी। लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो ये केवल विशेषतम धर्म को मानते हैं, बाकी तीनों को छोड़ देते हैं। विशेषतम धर्म क्या है? भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना। और भगवान के परम भक्त कौन है? भरत जी हैं। लक्ष्मण जी से भी बड़े यदि भगवान के कोई भक्त है तो वो भरत जी हैं। तो शत्रुघ्न जी ने कहा मुझे अयोध्या से कोई मतलब नहीं है, मुझे राम जी से भी कोई मतलब नहीं है। शत्रुघ्न जी ने इतना तक कह दिया कि मुझे राम जी से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है तो राम जी के चरणों के दास भरत जी से है। शत्रुघ्न जी ने सारा जीवन केवल भरत जी की सेवा की। भरत जी मामा के घर गए थे, शत्रुघ्न जी चुपचाप पीछे पीछे चले गए। भरत जी ने बोला भी नहीं था, शत्रुघ्न जी चुपचाप पीछे पीछे चले गए थे। आप आगे की कथा में सुनेंगे। तो यही 4 धर्म है, इन्हीं 4 धर्मों को हम प्रसंगानुसार विस्तार से सुनेंगे। और यही रामायण है। मनुष्य के जीवन में क्या कर्तव्य होते हैं, किन कर्तव्यों का उन्हें पालन करना है, किस पाप से बचना है, वो छोटे से छोटे पाप और छोटे से छोटे पुण्य सारे रामायण में बताए गए हैं। अब रामायण प्रारंभ होती है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण किया गया। मंगलाचरण क्यों किया गया? कहा गया है मंगलाचरण को विघ्न नाश का द्वार कहा गया है, कि मंगलाचरण करते ही काम में विघ्न नहीं आते। हमने कथा प्रारंभ की तो सबसे पहले क्या बोला? श्री गणेशाय नमः। यदि जीवन में कोई भी कार्य प्रारंभ करोगे, एक बार गणेश जी की वंदना कर दी, केवल श्री गणेशाय नमः बोल दो, कुछ मत बोलो, श्री गणेशाय नमः बोल दो, तो आपके कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। ये गणपति जी जो है ये विघ्न हरता है, आपने सबने सुना होगा। अब बताइए, आप सब लोग यदि कोई नया कार्य प्रारंभ करते हो तो कितने लोग जो गणेश जी की वंदना करते हैं? हाथ उठाओ। सब लोग करते हो? बोलिए गणेश जी भगवान की। जो नहीं करते हैं वो भी करेंगे आगे से। गणेश जी को याद किए बिना तो कुछ भी काम शुरू होता ही नहीं। उसके बाद कहा गया वर्णानामर्थ संघानाम। देखिए, ग्रंथ की शुरुआत भी व से हुई और विराम भी व से हुआ। जो रामचरितमानस है वो व से प्रारंभ हुआ। अब व से क्यों प्रारंभ हुआ, इसके पीछे एक बड़ा रहस्य है। आप रामायण तो पढ़ोगे, रामचरितमानस उठा के पढ़ लोगे, लेकिन उसको समझना भी तो है। तो समझने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता पड़ती, जिसने गुरु से ज्ञान लिया हो। अब मैंने भी गुरु से ज्ञान लिया है, तो जिस प्रकार से गुरु ने ज्ञान दिया वही समझा रही हूं आपको। व से प्रारंभ इसलिए हुआ, व दिखाता है वरुण देवता को। वरुण है जल के देवता। जल के बिना क्या जीवन संभव है? भोजन के बिना तो मनुष्य 10-11 दिन निकाल देता है, और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। यदि जल नहीं होगा तो जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार से यह संकेत दिया है कि इस रामचरितमानस के बिना भी जीवन संभव नहीं है। जैसे जल के बिना जीवन नहीं है, जीवन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, उसी प्रकार रामचरितमानस के बिना भी जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है।
मनुष्य सांस तो ले लेगा, जी तो लेगा, लेकिन उस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। उपमा प्रसिद्ध कालिदास जी ने अपने ग्रंथ रघुवंशम की शुरुआत भी वह से की थी। जो बड़े बड़े इतिहासकार हैं, जो बड़े बड़े लेखक हैं, वो अपने ग्रंथ की शुरुआत, जो भगवान के संबंध में ग्रंथ होते हैं तो उनकी शुरुआत वह से ही करते हैं। उसके बाद भवानी शंकरो वंदे, भवानी शंकर की वंदना की। अब ये भवानी शंकर कैसे हैं? बोले श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शिव विश्वास के और माता भवानी श्रद्धा का स्वरूप है। जब तक हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हमारा कभी भी उसके प्रति विश्वास नहीं होगा। यदि आप कथा सुनने आओगे और मन में श्रद्धा नहीं है तो विश्वास नहीं हो पाएगा। बिना विश्वास के कल्याण नहीं होगा। तो इसीलिए भवानी शंकर की वंदना कर दी कि ये श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। उसके बाद गुरुजी की वंदना की। गुरुजी कैसे हैं? बोले गुरुजी शंकर रूपिणम, गुरुजी शंकर जी का स्वरूप है, जिनका आश्रय प्राप्त करके टेढ़ा चंद्रमा भी जगत पूज्य हो गया। ऐसे शंकर जी की वंदना की गई। और गुरुजी कैसे हैं? गुरुजी तो ऐसे हैं जो हमारे सारे पाप काट देते हैं। गुरुजी से सदैव प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे हो। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ गुरुदेव सावरिया मेरे, ओ गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। जय जय। देखिए सब लोग हाथ उठाएंगे, दोनों एक साथ, पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और बड़े प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए एक साथ बोलेंगे। मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे, ओ मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। छाए काले घोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। ओ छाए काले घोर अंधेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सावरिया मेरे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। एक
बार की बात है, किसी ने भोले बाबा से पूछा कि इस चंद्रमा में बड़े सारे अवगुण हैं, ये निरंतर घटता बढ़ता रहता है, खारे जल के समुद्र से उत्पन्न हुआ है और विष का भाई है, फिर भी आपने इस चंद्रमा को अपने सिर पर बिठाया है, क्यों बिठाया है? अब भोले बाबा ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। भोले बाबा ने कहा, इस चंद्रमा में बड़े सारे अवगुण हैं, लेकिन एक बड़ा बढ़िया गुण है। क्या है बड़ा बढ़िया गुण? कि इसके साथ मेरे प्रभु का नाम जुड़ता है, रामचंद्र, कृष्णचंद्र, और जिसका संबंध भगवान के साथ होता है उसको तो भोले बाबा भी अपने सिर पर बिठा लेते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की। अब वैसे ही जिसका संबंध सदगुरुदेव के साथ होता है तो सदगुरुदेव उसके सारे पापों को काट देते हैं, उनके अवगुणों को भी गुणों में बदल देते हैं और उन्हें भगवान से मिला देते हैं। ऐसे शंकर जी के स्वरूप गुरु जी की वंदना की गई। अब देखिए, आपने सुना होगा भोलेनाथ को श्री नील वृषभ शिव कहते हैं। भोले बाबा को नील वृषभ क्यों कहते हैं? नील वृषभ का क्या मतलब होता है? नीला बैल। तो भोले बाबा को नील वृषभ क्यों कहते हैं? कोई जानता है? स्कंद पुराण में कथा आती है, एक बार भोले बाबा से ब्रह्म तेज संपन्न ऋषियों का कुछ अपराध हो गया। कहते हैं ना, गलती तो भगवान से भी हो जाती है, तो भोले बाबा से भी गलती हो गई। ब्रह्म ऋषियों का अपराध हो गया। अब ऋषियों के भय से त्रस्त शंकर जी भागते हुए गौलोक पहुंच गए। कौन से लोक? गौलोक पहुंच गए। स्वर्ग और वैकुंठ से भी ऊपर एक गौलोक धाम होता है। कौन सा? गौलोक धाम। ऋग्वेद में वर्णन है कि वहां पर बड़े बड़े सींगों वाली गौ माताओं के बारे में वर्णन है, और वहां पे कोई सूर्य भी नहीं है, कोई चंद्रमा भी नहीं है, लेकिन वहां पे सारी सुख सुविधाएं हैं। मनुष्य तो स्वर्ग की कामना करता है कि मुझे तो स्वर्ग जाना है। उस स्वर्ग से भी ऊंचा कौन सा है? गोलोक धाम है। गोलोक धाम में सारे सुख हैं, सारी संप्रदाय हैं, वहां पे जो जाता वो सुखी ही रहता है। लेकिन ना सूर्य ना चंद्रमा है, फिर वहां पे सब सुखी कैसे है? प्रकाश कैसे होगा? अंधेरा हो जाता है, एक दिन सूर्य उदय ना हो तो मन खुश नहीं रहता। जब सूर्य उदय होते हैं तो दिन में मन प्रसन्न रहता है, और वहां पे तो सूर्य नहीं है, तो कैसे मन प्रसन्न? वो गौलोक धाम गौ माताओं के प्रकाश से प्रकाशित है। हम कितनी भी भगवान की आराधना कर ले, कुछ भी कर ले, अंत में हमें कहाँ जाना होता है? गौ माता के पास जाना होता है। जब मनुष्य मरता है तो वैतरणी नदी आती है, उसको कौन पार कराता है? गौ माता पार कराती है, और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो उसको पार करा दे। मनुष्य मरता है तो अनेक यातनाएं झेलनी पड़ती है। कुछ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कह देते हैं अब पीछा छूटा जीवन से, बड़े दुखी थे, अब दुखों से पीछा छूटा। दुखों से पीछा नहीं छूटता, दुख तो अभी शुरू होते हैं। गरुड़ पुराण यदि पढ़ोगे, गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद मनुष्य बड़ा भयभीत हो जाता है। मैंने भी पढ़ी थी, तो मैंने एक बार तो बीच में छोड़ दी थी, फिर से पढ़नी शुरू की। अब गरुड़ पुराण में जो जो हम जीवन में पाप करते हैं उनका क्या प्रायश्चित होता है, क्या सजा मिलती है, उनका सबका वर्णन है। तो जाने अनजाने में बड़े सारे पाप होते हैं। यदि गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो डरते रह जाओगे, कई दिन बाद नींद खुलेगी, इतना डर लगता है। ऐसी गरुड़ पुराण है। तो गरुड़ पुराण क्या बताती है? पाप जो किए उनका हमें जिस प्रकार से प्रायश्चित करना पड़ेगा वो बताएगी कि जिसने पशुओं की हिंसा की वो कुंभी पाकप नरक में गिरेगा। वहां पे यमदूत क्या करेंगे? गरम तेल में उबालेंगे। अब किसी सजाएं भी ऐसी ऐसी हैं, किसी पाप के लिए आंखें निकाल लेते हैं, किसी के लिए सूली से शरीर को छेद देते हैं। बड़ी सारी सजाएं हैं। यमराज होते हैं, यमराज के दूत होते हैं। जो जो हमने अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप की, सबकी सजा मिलती है। तो मरने के बाद वैतरणी नदी आती है, खून की नदी होती है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है, अब लिखा है तो होगी ही। हमारे शास्त्रों में कोई बात झूठ तो है नहीं, तो होगी। तो उस नदी को कोई पार नहीं करा सकता, केवल गौ माता पार करा सकती है।
घर जाकर जिन जिन के घर में गौ माता, उनके ऊपर ऐसे हाथ फेरना, वो अपनी पूंछ को ऐसे ऊपर खड़ा कर लेगी। वो हमें बताती है कि जो मृत्यु के बाद वैतरणी नदी आएगी उसको मैं ही पार करा सकती हूँ और कोई पार नहीं करा सकता। गौ माता के ऊपर हाथ फेरना, वो पूंछ को उठा लेगी। कुत्ते के ऊपर हाथ फेरोगे ना तो वो पूंछ को ऐसे ऐसे हिलाएगा। कभी करके देख लेना, ऐसे कुत्ता पूंछ को हिला देगा। वो कहता है कि भैया मेरे बस की नहीं है। बकरी के पास जाओगे ना, बकरी के ऊपर हाथ फेरोगे तो ऐसे पूंछ को दबा लेगी, बोलेगी मेरी तो पूंछ हाथ ही नहीं आएगी। और यदि गलती से घोड़े के ऊपर आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया तो 32 के 32 दांत बाहर आ जाएंगे। ऐसी लात मारेगा दांत टूट जाएंगे। और गौ माता से पूंछ को उठा लेगी। वो बताती है कि जो मरने के बाद वैतरणी नदी आएगी उसको मैं ही पार कराऊंगी। मनुष्य जीता है, अनेक पाप करता है, पुण्य करता है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा? ना तो किसी का पुत्र होगा साथ में, ना किसी का पति होगा, ना किसी के माता पिता होंगे। मरने के बाद तो अकेले ही जाना है। यदि दो लोग एक साथ मर जाएं फिर भी अकेले ही आगे का रास्ता तय करना है। जैसे हमने बीज बोए वैसे हम जाके भुगतेंगे। और भुगतते हुए रोना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे ही तो फल है वो। जैसा हमने किया है वैसा, जैसा हमने बोया है। यदि आम का पेड़ बोओगे तो जामुन थोड़ी ना तोड़ोगे, गेहूं उगाए तो चावल थोड़ी ना काटोगे, गेहूं ही काटोगे। तो यही कर्म है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और मृत्यु के पश्चात जो वैतरणी नदी आएगी उसको कोई पार नहीं करा पाएगा, केवल गौ माता का पार करा पाएगी। ऋग्वेद में बड़े बड़े सींगों वाली गौ माताओं के बारे में वर्णन है। अब भगवान शंकर की कथा हम सुन रहे थे। भगवान शंकर से ऋषियों का अपराध हो गया, डर गए, भागते हुए गौलोक धाम पहुंच गए और गौ माता से प्रार्थना की। कहा, हे मां, मैं प्रणत होकर तुम्हारी पूजा करता हूं। तुम विश्व दुख हारिणी हो, सारे जो दुख हैं तुम सबको हर लेती हो। मेरा शरीर दग्ध हुआ जा रहा है, तुम उसे शीतल करो। केवल आप ही मेरी रक्षा करने में समर्थ हो, और कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवजी गौ माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। पहले प्रदक्षिणा की, फिर उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। और माता सुरभि ने, जो गौओं की भी मां है, जो श्रेष्ठ गौ माता, वो है सुरभि गौ माता। ये जितनी भी गौ माता है, सुरभि के वंश से कामधेनु गौ माता, ये सारी सुरभि की ही वंशज हैं। जैसे हम सब राम के वंशज हैं, कृष्ण जी के वंशज हैं। आप सब लोग यहाँ पे यादव हो, यदुवंशी हो तो कृष्ण जी के वंशज हो। उसी प्रकार से ये जो सारी गौएं हैं, ये सुरभि माता की वंशज है। माता सुरभि ने भोले बाबा को अपने गर्भ में धारण किया। अब यहां पर शिवजी चले गए तो जगत के लोग त्राही तराही करने लग गए। भोले बाबा के बिना विश्व का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, देवताओं के बिना संसार नहीं टिक सकता। तो अब लोग भोले बाबा को ढूंढते, और भोले बाबा आराम से कहां बैठे हैं? माता सुरभि के गर्भ में बैठे हैं। देवताओं ने स्तुति करके ब्राह्मणों को प्रसन्न किया और पता लगाया कि आखिर ये भोले बाबा कहां चले गए। तो पता लगाकर सारे देवता गौलोक धाम गए। गोलोक में उन्होंने सूर्य के समान तेजस्वी एक नील नामक सुरभि सुत को देखा। अब माता सुरभि के गर्भ में भोले बाबा थे तो उनका जन्म भी हुआ होगा। तो बछड़ा कैसा हुआ? नीले रंग का था और उसका नाम भी नील रखा। माता सुरभि का पुत्र था। अब ऋषियों ने देखा तो पहचान गए कि ये भगवान शंकर ही नील वृषभ के नाम से गौ माता से अवतीर्ण हुए हैं। देवताओं और मुनियों ने गोलोक में सुंदर सुंदर गौ माता के बीच में नील वृषभ को खेलते हुए देखा। बछड़े के सारे अंग लाल वर्ण के थे, मुख और पूंछ पीले तथा खुर और सींग सफेद रंग के थे। और देवता समझ गए यही पंचमुख शिवजी हैं। जो 5 मुख वाले शिवजी हैं वो बछड़ा बन गए हैं, सुरभि गौ माता का बछड़ा बन गए। उनके दर्शन मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उनको तृप्त करने से जगत की पूजा हो जाती है। तब देवताओं और ऋषियों ने विविध प्रकार से
नील वृषभ की स्तुति की और कहा, हे देव, तुम वृषभ रूपी भगवान हो। क्योंकि भोलेनाथ तो वृषभ के रूप में यानी कि बैल के रूप में थे। तो देवताओं ने कहा, आप वृषभ रूपी भगवान हो। जो मनुष्य तुम्हारे साथ पाप का व्यवहार करेगा वह राक्षस होगा। आज के समय में भी जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो गोमांस खाते हैं। ये कथा स्कंद पुराण में वर्णन है। बैल को जो लोग सताते वो राक्षस होते हैं। अब उनको नाम से कुछ भी कह लो, लेकिन वो होते अंत में राक्षस ही हैं। क्योंकि ये वृषभ कौन होते हैं? ये साक्षात शिव जी हैं। शिव जी का वाहन भी कहा गया, लेकिन ये साक्षात शिव जी ही हैं। और कहा गया, जो मनुष्य वृषभ को सताएगा वो रोरव, कुंभीपाक इत्यादि नरकों को भोगेगा। जो गौओं को पीड़ा पहुंचाता है और गौओं को पैर से स्पर्श करता है, उसको यमदूत गाढ़े बंधनों से बांधकर भूखा प्यासा रखते हैं। उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। ऋषियों की स्तुति सुनकर नील वृषभ ने प्रसन्न होकर देवताओं को प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों ने नील वृषभ को वरदान दिया कि आपकी सेवा करने वाले प्राणी की रक्षा स्वयं देवता करेंगे। आपकी रक्षा करने वाले के पुण्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या अर्थ हुआ? सीधा सा अर्थ ये है, जो गौ की रक्षा करेगा उसकी रक्षा कौन करेगा? सारे देवता। एक देवता नहीं, सारे देवता मिलकर। गोकुल धाम का नाम किस किसने सुना है? हाथ उठाएं। गोकुल धाम कौन कौन गया है? गोकुल धाम वो भी हाथ उठाएं। आप गए हो? कुछ लोग गए हैं, सब लोग नहीं गए। गोकुल धाम का संचालन कौन करते हैं? सुनील निमाणा जी। ये ऐसे गो भक्त हैं जिन्होंने लगभग 90,000 गौओं की रक्षा की। जो सड़क दुर्घटना से ग्रस्त होती है गौ माता, उनके लिए वो एम्बुलेंस भेजते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। यदि कहीं से भी फोन आ जाए कि यहाँ पे गौ माता का एक्सीडेंट हुआ है, यहाँ पे बछड़े का एक्सीडेंट हुआ है, या कोई भी गौ माता बीमार है, भले ही किसी के घर में हो, वो एम्बुलेंस भेज देते हैं तुरंत। कोई खर्च नहीं लिया जाता, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो क्या करते हैं? गौ की सेवा करते हैं। अभी एक हफ्ते पहले उनके साथ भी दुर्घटना हो गई। क्या दुर्घटना हुई? कोई स्टाफ का था, किसी कारणवश नौकरी से निकाल दिया था, तो उसकी भी बुद्धि खराब हो गई थी। वो बंदूक लेके आ गया और ऐसे कान के पीछे रख के गोली चला दी, और वो गोली फंस गई। गोली चली ही नहीं, जो गोली थी वो बंदूक में ही अटक गई। ये ऐसा क्यों हुआ? कभी ऐसा आपने सुना है कि गोली चला दे मनुष्य और गोली ना चले, और भी कान के पीछे रख के चला दे? रोज न्यूज़पेपर में खबर आती है, यदि आप देखते हो, ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको भी दिख जाएगी। बंदूक चला दी और गोली नहीं लगी। ये तो साक्षात गौ माता की ही कृपा से सुलभ हुआ है। क्योंकि जो गौ की रक्षा करते हैं उनकी रक्षा करने तो देवता आ जाते हैं। जो गौ की रक्षा करता है वो कभी अकाल मृत्यु नहीं मरता। केवल गौ सेवा करो, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इतने सारे लोग सुबह घर से जाते और शाम को घर नहीं लौट पाते। ना जाने कितनी कितनी प्रकार की मृत्यु लॉन्च हो गई कलयुग में। कोई करंट से मर जाता है, कोई बीमारी से मर जाता है, 30-30 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं। सोचो, गौ सेवा कभी नहीं की, माथे पे कभी तिलक नहीं लगाया। जो तिलक होता है वो अकाल मृत्यु को टाल देता है। सोचिए कितना समय लगता है तिलक लगाने में। एक क्षण लगता है, ऐसे हाथ से तिलक लगा लिया, लेकिन तिलक लगाते नहीं। तो ये तिलक नहीं लगाते, इसीलिए अकाल मृत्यु घेरती है। लोग सोचते हैं, लंबी आयु की कामना करते हैं कि बड़ी उम्र मिले, लेकिन बड़ी उम्र के लिए क्या किया जाता वो करते नहीं। केवल तिलक लगाओ और गौ की सेवा करो, दीर्घायु हो जाओगे। मैं ऐसा अपने पास से नहीं बता रही, शास्त्र के, ये शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है कि जो वृषभ की, जो गौ की सेवा करेगा उसकी रक्षा सारे देवी देवता करेंगे। और स्कंद पुराण के नागरखंड में भगवान शिव स्वयं भगवती सुरभि की स्तुति करते हैं। बोलिए गौ माता की जय। अब ये वृषभ ध्वज की जो कथा है ये महाभारत में भी वर्णन है।
लेकिन महाभारत में थोड़ा सा अलग से वर्णन है। महाभारत में वर्णन है कि एक समय सुरभि मैया अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, और जब गौ माता अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो मानो दूध की नदियां बहती है। ऐसे दूध पिला रही थी जैसे दूध का झरना फूट गया हो। अब बछड़ा बड़े प्रेम से दूध पी रहा था, मुंह में झाग आ जाते हैं। अब बछड़ा बड़े प्रेम से दूध पी रहा था तो झाग आके भोले बाबा के माथे पर गिरा, और भोले बाबा को बड़ा क्रोध आ गया कि ये किस प्रकार से दूध पिला रही है, कैसे झाग उठ रहे और मेरे माथे पे आकर गिरा। भगवान शिव को क्रोध आ गया तो उसी समय ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ को समझाया कि जब बछड़ा गौ माता का दूध पीता है, यदि वो दूध गिरता है तो वो दूध अमृत होता है, वो झूठा नहीं होता। आप जिसको झूठा समझ रहे हो, झूठा नहीं होता, वो अमृत होता है। जैसे अमृत का संग्रह करके चंद्रमा उसे बरसा देते हैं, वैसे ही रोहिणी गौएं भी अमृत से उत्पन्न दूध को बरसाती हैं। इतना कहकर प्रजापति ने शिव जी को कई सारी गौएं और एक वृषभ दिया। अब इसी वृषभ को भोले बाबा ने अपना वाहन बना दिया। इसीलिए शिव जी नंदी पर सवारी करते हैं। और भोले बाबा ने केवल इतना ही नहीं किया, बल्कि अपनी ध्वजा पे भी नील वृषभ को ही बिठा लिया। इसीलिए उनको वृषभ ध्वज भी कहा जाता है। भोले बाबा की यदि आप ध्वजा देखोगे तो उस पे वृषभ जी अंकित रहते हैं, इसी से उनका नाम वृषभ ध्वज पड़ा। फिर देवताओं ने उन्हें पशुओं का स्वामी बना दिया, इससे उनका नाम पशुपति हुआ। गौओं के बीच में रहकर भोले बाबा भजन करते थे। कहाँ भजन करते थे? गौओं के बीच में रहकर भजन करते थे। इसीलिए उन्हें वृषभांक कहा गया। देवों ने उनकी गोभक्ति को देखकर उन्हें महादेव कहा, और कहा यदि कोई एक बार महादेव कहता है तो भोले बाबा उसका कल्याण कर देते हैं, और यदि कोई दूसरी बार भी महादेव कह देता है तो भोले बाबा उसके ऋणी हो जाते हैं। बोलिए हरे हरे महादेव हरे। गौ माता चंद्रमा के अमृत से उत्पन्न शांत, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, और समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाली है। शिव पुराण में पशुपति शब्द की व्याख्या थोड़ी सी अलग की गई है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर तक सभी पशु कहलाते हैं। जैसे गोपालक गौओं का सेवक होता है, वो गौओं को लेकर जाता है मैदान में, हरी हरी घास चराता है, उनका नियंत्रण करता है। जब वो मार्ग से भटक जाती हैं तो उन्हें सही मार्ग पर लेकर आता है। उसी प्रकार भगवान शिव भी जीवों को नियंत्रित कर अपना पोषण करते हैं, उन सब का पोषण करते हैं। वृषो ही भगवान धर्म है, अर्थात धर्म वृषभ रूप है। वेद भगवान कहते हैं। स्कंद पुराण में सेतु महात्म्य में धर्म तीर्थ प्राकट्य की कथा में वर्णन है कि दक्षिण समुद्र के तट पर साक्षात धर्म ने भगवान शंकर का जप किया था, और बड़े वर्षों तक जप किया था। उस जप से जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने के लिए कहा, तब धर्म ने कहा मैं आपका वाहन बनना चाहता हूं। तो वही धर्म नंदी महाराज हैं, जिनके ऊपर शिवजी सवारी करते। शिवजी सदैव धर्म के ऊपर बैठे रहते। तो ये धर्म कौन है? ये धर्म नंदी महाराज हैं, वृषभ देव हैं। हमें उनकी सेवा करनी। यदि हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी रक्षा कर पाए। भगवान अवतार लेते हैं तो अवतार लेके भी क्या करते हैं? कहा गया है जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो भगवान अवतार लेते हैं। और यह धर्मी क्या करते हैं? राक्षस सबसे पहले गौओं को परेशान करना शुरू करते हैं। राक्षस गौओं को सताते हैं। भगवान उन गौओं को सताने वाले का वध करते हैं। तो भगवान के अवतार का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण गौ माता है। और यदि हम उन्हीं गौ माता की सेवा पूजा नहीं करेंगे तो फिर हमारा किसी प्रकार से भी कल्याण नहीं हो पाएगा। अब भोले बाबा की वंदना के बाद संसार का सृजन पालन
एवं संहार करने वाली, संपूर्ण कलेशों को हरने वाली माता जानकी जी की वंदना की गई। उसके बाद भगवान राम जी की वंदना की गई। वंदना प्रकरण में 9 लोगों की वंदना की गई और सबसे बीच में गुरु जी को बिठाया। 4 लोग ऊपर, 4 लोग नीचे, क्योंकि जो मध्य में होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। तुलसीदास जी ने बताया जो गुरु जी है वो सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ज्ञान कौन देता है? ज्ञान तो गुरु देता है, और बिना ज्ञान के हमारा कल्याण नहीं होता। इसीलिए गुरु जी को श्रेष्ठ बताया है। इसके बाद जिसका स्मरण करने मात्र से संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के नायक हैं, हाथी के जैसे सुंदर मुख वाले हैं, बुद्धि की राशि हैं, संपूर्ण गुणों के धाम हैं, ऐसे श्री गणेश जी की वंदना की गई। जिन राम जी की कृपा से गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है और लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांग जाता है, हम सब प्रार्थना करते हैं कि वही राम जी हमारे ऊपर अनुग्रह करें। देखिए, जब बालक जन्म लेता है तो वो पंगु होता है, वो चल नहीं पाता और वो बोल भी नहीं पाता, लेकिन ये भगवान की ही कृपा है कि वो बालक बढ़ता है और वो वाचाल बन जाता है, बोलने लग जाता है। जो बालक कभी चल नहीं पाता था, आज वो बड़े बड़े पर्वतों को लांग जाता है। कुछ ऐसे दुर्भाग्य भी होते हैं कि लोग नहीं चल पाते। ये सब भगवान की इच्छा से होता है। अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती है। गूंगा शब्द आया कि ये गूंगा है, गूंगा बनाने वाले भी भगवान हैं, और जो वाणी दी है वो भी भगवान ने दी है। और वाणी क्यों दी है? भगवान के नामों का गुणगान करने के लिए दी है। तुलसीदास जी ने कहा, पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जब बालक जन्म लेता है तो पंगु होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो बालक बड़े बड़े पर्वतों को चढ़ जाता है। गुरुदेव के बारे में कहा गया, ये गुरुदेव नर रूपी हरि हैं, नर के रूप में साक्षात नारायण हैं। और कहा, मृत्युर्बुद्धि गुरो कृत्वा पुरुषः नरकं व्रजेत। जो गुरुजी के प्रति मृत बुद्धि रखता है वो घोर नरक में गिरता है। गुरुदेव के वचन महामोह रूपी अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। ये तू तेरा मैं मेरा, ये सब मोह है। इसको दूर करने के लिए गुरुदेव के वचन सूर्य की किरणों के समान है। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, बंदउ गुरु पद पदुम परागा। ओ बंदउ गुरु पद परम परागा। बंदउ गुरु पद पदुम परागा। ओ बंदउ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मुरी मय चूरन चारु। समन सकल भव रुज परिवारु। समर सचेशन भय परिवारो। श्री राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रायः गुरुजी के चरणों की वंदना में उनके चरण रज की वंदना की गई। बाबा गुरुजी के चरण में लगने वाली रज की वंदना करते हैं और कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे। सागरे सर्व तीर्थानि
गुरुपादेषु तानि च, कि इस पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं सारे तीर्थ समुद्र में हैं, और समुद्र में जितने भी तीर्थ हैं वो सारे गुरुदेव के दाहिने चरण के अंगूठे में। तो गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है। इसके बाद ब्राह्मणों की वंदना की गई। कहा गया ब्राह्मण इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा संसार देवताओं के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन हैं और मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मण करते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों को भी श्रेष्ठ बताया गया। अब देखिए माताओं ने कलश यात्रा की है, तो इसी के साथ आज आप सब लोग थक गए होंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बाकी हम कल के दिन कथा श्रवण करेंगे। कथा का समय है 11 बजे। आप सब लोग 11 बजे आना। 11 बजे से पहले भजन शुरू हो जाएंगे, उससे पहले आकर अपने भजन सुनना। 11 बजे से आप कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। आज हमने ये जाना कि धर्म क्या है, और कल की कथा में हम क्या जानेंगे। बताइए माता पार्वती को कौन कौन जानता है? हाथ उठाओ। अच्छा, माता सती को कौन कौन जानता है? माता सती को। तो ये माता सती की और माता पार्वती की क्या कथा है, ये हम कल सुनेंगे। और कल के दिन हम भोले बाबा का विवाह सुनेंगे। और ये ऐसा विवाह है, संसार में कभी ऐसा विवाह नहीं हुआ जैसा भोले बाबा का विवाह था। भोले बाबा की बारात में सारे देवता आ गए और देवताओं के पीछे सारे भूत पिशाच आ गए। कहते हैं जहां देवता होते हैं वहां भूत नहीं होते, लेकिन भोले बाबा तो भूतों के स्वामी। तो इनकी बारात ये ऐसी बारात है जिसमें संसार के सारे भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी पिशाच हाकिनी सब आ गए। देवता कम आए, भूत ज्यादा आए। इतने भूत आए और कथा की फलश्रुति लिखी है। कलयुग में लोग पूछते हैं अच्छा ये करने का फायदा क्या है, पहले फायदा पूछते हैं। तो तुलसीदास जी ने फायदा लिखा है, फलश्रुति लिखी है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा सदैव भोले बाबा की कृपा उस मनुष्य पर बनी रहेगी। तो ये भोले बाबा का अद्भुत विवाह हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की, लखन लाल की, गौ माता की, गौ माता की, गोकुल धाम की, सत्य सनातन धर्म की, ग्राम देवता की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आज के जो मुख्य जजमान हैं अजय जी, वो अतिशीघ्र ही व्यास मंच पर आए। श्रीमान अजय जी वो अतिशीघ्र ही व्यास मंच पर आए। और सभी भक्तों के लिए विशेष सूचना है, जिन माता बहनों ने कलश लिए हैं उनको तो नित्य प्रत कथा श्रवण करनी है ही, और साथ में एक एक दो दो भक्त को अवश्य जोड़ना है, अपने साथ में लेकर के आना है। क्योंकि जो भी भक्त अपने साथ में भक्तों को लेकर के आते हैं कथा में, तो उनको भी पुण्य प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर, न जाने कितने जन्मों के पापों का पुण्य उदय होता है जब जाकर के कथा में रुचि हो पाती है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ न जाने दें। सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में आकर के कथा श्रवण करें। जय 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 श्री राधे। और कल से ठीक 11 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 10 बजे जो भी भक्त टोकन लेना चाहते हैं, दवा का, जोड़ों के दर्द की दवा। एक सूचना है, एक संत का आशीर्वाद है हमारे पास कि जिसके भी घुटनों में दर्द होता है, एक दवाई है, किसी संत के आशीर्वाद से है वो हमारे पास, अपने हाथ से बनाते हैं हम लोग। यदि उस दवाई को लगाओगे तो घुटनों का कितना भी पुराना दर्द वो ठीक हो जाता है।
तो जिसके घुटनों में दर्द है वो सुबह जल्दी आके अपना टोकन ले ले। और देखिए इस्तेमाल किस प्रकार से करना है एक एक को बताना संभव नहीं होता, तो अभी सुन लीजिए। छोटी सी शीशी मिलेगी आपको, केवल उसको लेनी जिसके घुटनों में दर्द हो। अगर घुटनों में दर्द नहीं है फिर ले ली तो घुटनों में दर्द हो जाएगा, ये संत का आशीर्वाद है। रात में लगानी है, 4 बूंदे घुटने पर डाल के ऐसे मालिश करनी, राम का नाम लेते हुए, हरे राम करते हुए, या फिर कृष्ण जी का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेके आपको मालिश करनी है अपने घुटने पे। और सुबह उठ के गौ माता को रोटी देनी है, तो वो दवाई असर करेगी। और सूती कपड़ा बांध के सोना है रात में, ठीक है, तो दवाई असर करेगी। पुराने से पुराना घुटनों का दर्द जिसका बोल दिया ना डॉक्टर ने ऑपरेशन होना है, ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घुटनों का दर्द पुराने से पुराना ठीक हो जाएगा केवल दवाई से। तो आप सबको सुबह आकर अपना टोकन ले लेना है, कथा के बाद आपको दवाई मिल जाएगी। जिसके घुटने में दर्द हो से केवल वही दवाई लेगा। उसके अलावा अगर किसी ने शैतानी करके दवाई ले ली तो दर्द हो जाएगा, फिर दवाई का इस्तेमाल करोगे। तो जिसके घुटनों में दर्द हो वो अपने आप आके दवाई ले। और एक दूसरी सूचना ये है, आपके गांव में 9 दिन तक कथा चलेगी। 9 दिन के लिए जिसको यजमान बनना है वो आके पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। 1 यजमान 2 यजमान जोड़े के साथ जितने भी 2 यजमान 4 यजमान जितने यजमान बनना चाहे रोज बन सकते हैं। तो आप पंडित जी से संपर्क कर लेंगे उसके लिए। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की परम पवित्र आरती के लिए बड़ी श्रद्धा के साथ में भगवान की परम पवित्र आरती करेंगे। आइए सभी मिलकर के। ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत स्रोत्राद्वायश प्राणश मुखात् अग्निरजायत। ए राजा राम तेरी आरती तार, ए राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारूं, राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बाम भाग सो हित जग जननी। बाम भाग सो भित जत जननी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी। उन्हें चरणों को सदा पखारूं, उन्हें चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारो।
मत के मन भाए राम कथा शिव जी गाए राम कथा नित शिव जी गाए राम कथा हृदय में उतारूं राम कथा को हृदय में उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी मैं उन्हीं चरणों में शीश झुकाऊं ए राजा राम तेरी आरती उतारूं आवाज बिहारी तेरी आरती आरती जले शीतले कर्णेभिः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः श्यामा शान्तिरे गोपाल